Assignment 10.3. Find the change in entropy of 3 into 10 to the power 2 grams of lead when it melts at 327 degrees centigrade. Lead has a latent heat of fusion of 2.45 into 10 to the power 4 joules per kg. Part B has suppose the same amount of energy is used to melt part of a piece of silver which is already at its melting point 961 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिल्वर. बहुत आसान सा सवाल है. सबसे पहले देखें गिवन हमारे पास क्या है. हमने चेंज इन एंट्रोपी मालूम करनी है जो कि होती है डेल्टा एस. एल मैंने इसलिए नीचे लिख दिया कि ये लेड के लिए है. मास ऑफ लेड हमें मालूम है 3 इंटू 10 पावर 2 ग्राम. ये हमेशा केजी में करना होता है. तो केजी में करना है तो अगर 3 को 0.3 करेंगे तो एक 10 बढ़ जाएगा यानी 10 पावर 3 हो जाएगा. तो ये 0.3 केजी हो जाएगा. मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ लेड टी हम लिख देते हैं नीचे स्मॉल एल. लेड के लिए 327 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको हमेशा केल्विन में करना होता है तो प्लस 273 कर देते हैं इसमें और ये हो जाएगा 600 केल्विन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये एक नई चीज़ आ गई है. एच एफ इसको लिखते होते हैं 2.45 इंटू 10 पावर 4 जूल्स पर केजी. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है ये हल्का सा समझ लें. ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो सप्लाई होने पे 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड बन जाएगा. तो हमारे पास ये देखें ये है 1 kg लेड. अगर हो तो इतनी हीट चाहिए होती है. हमारे पास कितना है. हमारे पास तो 0.3 kg है, थोड़ा सा है. तो अगर थोड़ा सा होगा तो थोड़ा मल्टीप्लाई बाय ये जो हीट ऑफ फ्यूजन जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. तो Q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ फ्यूजन. तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2.45 इंटू 10 पावर 4 और ये आ जाएगी 7350 जूल्स. आगे ये कह रहा है सपोज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड टू मेल्ट पार्ट ऑफ पीस ऑफ सिल्वर. यानी ये हीट जो लेड के लिए है यही सिल्वर के लिए भी होगी. तो हम आगे लिख देते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लेड एंड सिल्वर डेल्टा क्यू जो हमने मालूम कर लिया 7350. मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सिल्वर गिवन है 961 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको भी केल्विन में करेंगे यानी प्लस 273 कर देंगे और ये हो जाएगा 1234 केल्विन. फाइनली हमने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिल्वर मालूम करनी है. तो ये बड़ा एस जो है ये चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी और ये स्मॉल एस सिल्वर के लिए मैंने लिखा है. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं चेंज इन एंट्रोपी का फॉर लेड. दोनों के लिए एक ही जैसा होगा. एल तो मैंने सिर्फ लेड के लिए लिखा है इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. इसी तरह एंट्रोपी ऑफ सिल्वर के लिए मैं लिख देता हूँ चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. अब दोनों में बारी बारी वैल्यू डाल देते हैं. इसमें वैल्यू डाल देंगे तो हीट की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7350 डिवाइडेड बाय जो इसका टेम्परेचर है 600 केल्विन. और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.25. यूनिट क्या होगी. हीट की यूनिट होती है जूल और टेम्परेचर की केल्विन. तो जूल पर केल्विन. अब इसकी वैल्यूज़ डालते हैं 7350 ऊपर तो दोनों का सेम ही था. हीट टेम्परेचर क्या है नीचे वाले का 1234. इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी 5.96 और यूनिट्स क्या हैं जूल पर केल्विन. तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं. Study with me, a learning experience.